सल्यूट फॉर पाकिस्तान आर्मी, जिनकी वजह से हमारी इतनी इज्जत है बाकू में। आप देखें जा रहा मुलाजा था करें। तो बस का वेट कर रहा था, तो भाई ने मुझे देखा, भाई ने मुझे खुद बुलाया है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? Thank you very योर much. नेम, योर नेम? Rashad. Rashad. रशाद नेम इज गिव मी द लिफ्ट। और ये भी माय नेम इज अजीम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और ये भाई ने मुझे लिफ्ट, भाई ने कहा जिधर भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ये देखो मैं अभी जा रहा हूँ इस भाई के साथ, और लोकेशन पे बस दुआ करें खैर खैरियत से पहुँचे। और इतने ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। भाई मुझे बड़ी जल्दी से बीचों बीच ले आया है। इस भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी। इनका ये ट्रक है, ये सारा फोर्ड कार। और हाँ, ये मेरे ख्याल से कोई उठाते हैं। देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे। ये दिस इज व्हाट इज़ द एरिया नेम? मोहम्मदी। मोहम्मदी। हाँ। ये मोहम्मदी एरिया जी। हर सुपर मार्केट, ये देखो बहुत ज़बरदस्त नीचे डिपार्टमेंटल स्टोर। एक्सप्लोर करने का मज़ा ऐसे ही आता है बे यारो मददगार। देखो मैं खड़ा हुआ बस का वेट कर रहा था, भाई ने मुझे लिफ्ट दे दी। तो वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो ये देख लो, ये लुक ऑयल। तो खुदा भी मदद करता है। जब हमने ट्रैवल बजट करने का सोचा हुआ है तो बस हमें एक किस्म का फ्री में ही बजट हो, तो वो सारा कुछ ट्रैवल भी हो रहा है। बस भी इतनी कॉस्टली नहीं है यहाँ पे। बस पकड़ी है 185 नंबर, जहाँ पे उस भाई ने मुझे उतारा है आतिशगाह जाने के लिए। लेकिन ये भी एक जगह पे उतारेगी, वहाँ से एक और बस पकड़नी पड़ेगी। और बसेस पे मैं घूमते घूमते काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने घूमना ही है। ये देख, और यहाँ की लोकल बसेस हैं जैसे होती हैं, आप देख सकते हैं। और मुश्किल है कि स्टॉप बाय स्टॉप रुकती हैं भाई। रेंट भी इनके बड़े चीपेस्ट हैं, ये देखो। और यहाँ पे पाकिस्तान की ये देखो वैल्यू, आपको समझ में आएगी। बिल्डिंग्स पे पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, अज़रबैजान के झंडे के साथ साथ। ट्रैवल करता करता बहुत दूर निकल आया हूँ। यहाँ पे जहाँ पे विलेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे विलेजेस हैं। बस में सफ़र करता हुआ यहाँ पे अब एक किस्म का दूसरा शहर शुरू हो गया है। अब मुझे शहर का तो नाम नहीं पता, लेकिन ये है कि चल रहे हैं गूगल के सर पे, अगर सही ले गया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे घर भी थे, लाइक बेंगलोर स्टाइल में। और बड़े नॉर्मल विलेजेस, नॉर्मल गलियाँ, मतलब अपनी सिटी की भी याद आ जाती है। और क्या खूबसूरत है, ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है। हर चीज़ें देखें आप, गाड़ियाँ गलियों में जैसे हम लोग खड़ी कर देते हैं वैसे खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मुझे ये बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाऊँ, क्योंकि ये देखें व्यू मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा वो। और लेकिन खूबसूरती क्या है कि यहाँ पे रश उस तरह से नहीं है। यहाँ पे मतलब सेफ्टी है। राहत सुपरमार्केट यहाँ पे मुझे बार बार नज़र आ रही है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो काफ़ी बड़ी मार्केट है। जैसे वो हमारे जो इस्लामाबाद वाले उनको पता है राहत पिज़्ज़ा, तो ये वो भी है। डोनर यहाँ पे बहुत है। आगे मैं एक मार्केट में गया था, तो बड़ी ज़बरदस्त चीपेस्ट मार्केट थी। मतलब आपको हर चीज़ मिल जाती है। जगह जगह इन्होंने अपने शहीदों की पिक्चरें लगाई हुई हैं। मेरे ख्याल से जितने शहीद हुए होंगे सबकी कहीं ना कहीं पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, अभी बस पे बस एक गाँव में आ गए मैं। और ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स में, अगर आपको दिखाना चाहो तो ये देखिएगा सामने बिल्डिंग्स हैं, और देख सकते हैं ये सारा एरिया नज़र आ रहा है। ये देखिए फिर राहत के आगे से गुजर रहे हैं। राहत, ये गांव वाली साइडों पे राहत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मार के मुझे जा रही है जी, ठीक है। और मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ। सामने भाई ने बोला कि ये आपका वो है आतिशगाह। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। टिकट्स मैंने ली हुई हैं, अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। जूम के अंदर आ गया हूँ भाई। आगे मुझे लगता है कोई टिकट्स, यहाँ पे देखे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पीछे इसके रेल की पटरी, और आप कह लो कि आबादी है, लोगों के घर हैं। और ये आतिशगाह थी आई थिंक। तो वो जरतिश लोग तो अभी भी आते होंगे, जो पारसी लोग हैं या जो आग की परस्तिश करते थे। इसके काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। लोग आ रहे हैं, लोगों की यहाँ, क्योंकि ये एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। मेरे ख्याल से आना चाहिए। आपको काफ़ी कुछ माजी किया से देखेंगे आप। और मैं इधर पहुंच चुका हूं।
ठीक है, मैं जूम ज़्यादा हो गया था तो देखे धूप में चल रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा है कि मज़ा आ रहा है। मतलब कि गर्मी नहीं है। और इस टाइम जो जून का महीना चल रहा है, आपको पता है जून में हमारे यहाँ क्या होता है, तो ये जून में बड़ा वो है, ज़बरदस्त जगह है। आप यहाँ पे लाजमी है, मैं ये सारा व्यू देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी आतिशगाह है ये। इधर शॉप्स भी बनी हुई हैं, शॉप में भी जाके देखते हैं। ये देखें लोगों ने कैसे अपने आर्ट की अक्कासी कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी शॉप्स में अगर आप देखो तो देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत शॉप है, ज़बरदस्त चीज़ें बनी हुई हैं। देख सकते हैं। मतलब आप जब निकलते हो कि तो काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती है जिससे आप मेंटली फ्रेश होते हैं। ये इस क्ले से बनती है सब चीज़ें, ठीक है। और ये सारा हाथों से बना हुआ है। यहाँ पे ये देखा जाए तो ये हाथों से बना भी रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हाथों से बना रहे हैं। ये सारा कुछ हाथों से बना हुआ है। देखिए डायरीज, ज़बरदस्त। आना चाहिए आपको यहाँ पे आगे। ये देखो ये आदमी 3 पीसेस दे रहा है 5 मनात के जस्ट। और ये भी सारा मिट्टी से बना हुआ है माशाल्लाह। आप देख सकते हो बड़े अच्छे। ये देखो इनके लाइक भगवानों के आर्ट। ये देखिए ये कुछ डीमंस टाइप के वो बने हुए हैं स्केचेस। अब मुझे तो नहीं पता अब ये क्या क्या है, क्योंकि आपको पता है हमें तो पाकिस्तान में रह के इतने मज़ाहिब को सीखने का मौका नहीं मिलता। ये इनके जो है ना ज़रतिश की पहचान है। अगर आप सर्च करें ना तो ये चीज़ें आपको सिर्फ वहीं पे नज़र आ सकती। पारसी लोग पहले पाकिस्तान में भी काफ़ी थे, लेकिन पाकिस्तान के हालातों का आपको पता है कि वो वहाँ से जा चुके हुए हैं। और बहुत खूबसूरत शॉप है इनकी। ये यहाँ पे ज्वेलरी है लेडीज़ के लिए, वो भी उसी स्टाइल में बनी हुई है। अभी मैं आतिशगाह की तरफ जाने वाला हूँ। ये सामने मुझे बंदे ने बताया कि आतिशगाह है। मैंने कहा चले पहले वो देख लें, फिर अपना फ़ोटो शूट भी कर लेंगे। ये पीछे लोगों के देखे आबादी वाले घर भी हैं बैक साइड पे। काफ़ी बड़ी आतिशगाह, अगर आपको मैं दिखाऊं तो बीच में मार्केट भी बनाई हुई है बस इसके लिए। अभी आतिशगाह में पहले जाकर देखते हैं जहाँ आए हुए हैं। आतिशगाह की एंट्री है ये। अभी हम आतिशगाह में जाने लगे हैं। ये देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेट टूरिज़म एजेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान, आतिशगाह टेम्पल स्टेट। ठीक है, इधर जाना ज़रूरी था। ये आतिशगाह की एंट्री है। यहाँ से मैं ये मंदिर में दाखिल हो गया हूँ। मंदिर में आते ही आपको मैं दिखाऊं तो कुछ ये देखें आप, ये जी मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जगह जगह आग लगी होगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये आप बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं, डिफरेंट। ये देखिए जी यहाँ पे ये इन रूम्स में इनके सारा लिखा हुआ है जो भी है। ये 20,000 साल पहले का है। 300 लैंड फायर, जहाँ पे आगे हम गए हैं। व्हाट इज़ आतिशगाह, ये आप देख सकते हैं। ये इनके 4000 बिफोर क्राइस्ट के आर्ट्स हैं। ये 1500 बिफोर क्राइस्ट हिंदुज़म, ज़ोरोअस्ट्रियनिज़म देख सकते हैं आप। आपको ये क्लोज में दिखाने का मकसद ये है कि आप देखें और आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जी हिस्टोरिक रिसर्च दिखाई गई है, हिस्टोरिक मोनूमेंट। ये देखें, ये दिखा, ये बता रहे हैं buried together when they were killed. Yes, so unfortunately we don't have the bones to show you, but we have the gravestone to show you. So you can imagine
But yeah, that's the end of our tour. Thank you so much for listening. Thank you too. Of course, of course. मेरे व्यूअर्स को पढ़ना पड़ेगा। ये बंदा इसके बारे में बता कर गया है, लेकिन कहता है इमेजिन कर सकते हो, हमारे पास कोई बोन्स वॉन्स तो पड़ी नहीं है। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरे वाली साइड पे चलते हैं, देखते हैं। ये सारा इस तरह का है और आपको जगह जगह आग जली नज़र भी आ रही होगी। अभी ये तीसरा, ये ले जी, ये तीसरे में ये है जी, पुराने दौर के इन्होंने रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ पे भी पारसी मज़हब की पूजा होती है, ये सारा उसका है गारों में। ये सारा वही है, इधर अभी भी प्रस्तिश होती है, लोग आते हैं इनकी समझ ज़ियारत करने के लिए। तीसरे से अब चौथे की तरफ जाएंगे। इट्स ओपन और नॉट क्लोज? Open, office. हाँ, Office. इट्स ऑफिस। दिस इज़ ओपन, This office. दिस इज़ ऑफिस आल्सो। ये ऑफिस है इनका और क्लोज है आई थिंक सो। यार एक तो ड्रोनी भी काफ़ी से लग रहे हैं, बंदे को जाते हुए भी लगता है। पुरानी है, बिल्डिंग्स हैं कितने साल पुरानी। आप आओ तो लाजमी जाना। ये अभी ये देखें, ये कोई संस्कृत ज़बान में और अरबिक ज़बान में मेंशन है। इधर काफ़ी अंदर अंधेरा है, आपको देखो मुझे तो बाहर से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कैमरा कितना साफ क्लियर दिखा रहा है। ये इनका रिलीजियस बिलीव है, आप इसको लाजमी पढ़िएगा। स्टॉप करके वीडियो को, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ये 6th सेंचुरी में बता रहे हैं कि अज़रबैजान में ही आया। ये देखें इनकी ये आतिशिया, फिर उसके अलावा ये सारी डिटेल्स मेंशंस हैं। आपको ये विज़िट लाजमी करना चाहिए। देखें पुराने बर्तन जिनसे आग और तेल लगाई जाती थी यहाँ, जिनके आई थिंक सो लबास हैं और इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये इनके वो हैं जहाँ पे आई थिंक सो जलाया जाता था, जो मेरा कैमरा दिखा सके आपको। हाँ, ये इसकी डिटेल्स भी साथ में लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखें अभी भी इधर आग जल रही है, ये आप क्रेन में भी देख सकते हैं। मैंने ट्राई तो किया कि आपको पूरा अच्छे से दिखाया जाए, ठीक है। अब इससे भी बाहर निकलते हैं। ये देखें जी, ये तपस्या करते हुए बाबा जी, इधर अंदर जाना अलाउ नहीं है, बिल्कुल आग पे वो चढ़ाए जा रहे हैं। अगर ये है जी पारसी, यहाँ पे पूरी आग लगा के इसकी प्रस्तिश की जाती है, जो कि अभी तो बंद कर दी है, क्योंकि अभी तो अज़रबैजान मेरे ख्याल से देखा जाए तो मुस्लिम स्टेट होगी है, लेकिन जिस तरह के वो कट्टर वाले होते हैं वो नहीं। ये मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। इधर के बड़े अभी ओपन, वो मुझे लगता है आगे एक भाई वीडियो बना रहे हैं, वो भी मेरी तरह अपने व्यूअर्स के लिए। अभी हम ये वाला देख लेते हैं, इधर क्या है। ये एंशंट ज़माने के हैं जी। ये देखें, कहते हैं ये बाबे रात को उठ के चलते भी हैं तो आके देखना रात में कि ये उठ के चलते हैं कि नहीं। ये ज़रतुश प्रीस्ट इस तरह के होते थे शायद, ये देख सकते हैं। जो जितना मैं कैमरे में दिखा सकूँ उतना ही दिखा सकता हूँ, लेकिन जो आप खुद आके विज़िट करके देख सकते हैं उससे बेहतर कोई नहीं है। ऐसे लेटा जाता था इनके सीधा, बड़े अच्छे से इन्होंने। अपने पीछे भाई गए हैं, ये भी अपने YouTube के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना रहे थे। मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देखे वो देखे और कम पैसों में यहाँ पर आए भी, फिर बेनिफिट है। ये देखें यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाए हुए हैं आर्ट है, जिसमें सिर्फ शीशों के साथ इन्होंने किया हुआ है कुछ पिक्चर्स।
बड़े अच्छे से डिस्क्राइब की हुई हैं। और वो देखिए कैसी लाइट लगी है इसमें, नटराजा का ये इमेज पीछे बन रहा है दीवार पे। ये हिंदुइज़्म की तारीख मेंशन की हुई है इंग्लिश में। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये मैं आपके लिए ही इमेज ले रहा हूँ। इन छोटे छोटे रास्तों से अंदर जाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, झुक के जाना पड़ता है। ये फिर इन्होंने बंद किया हुआ है और अभी ये कांच का लगाया हुआ है, इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। मेरे वज़न से गिरेगा तो नहीं क्योंकि काफ़ी मजबूत लगाया हुआ है, लेकिन हिले ज़रूर है। ये देखें लोग अभी भी इस आग को पूजा करते हैं। ये देखिएगा, देखिए हाँ देखिए आइए स्टेप है उधर। हाँ भाई मुझे बता रहे थे कि स्टेप है, ये देखें जी, इसके अंदर भी आके देखें। ये आप मैं यहाँ पे सुन रहा था कि ये जो आग है ना काफ़ी सालों से लगी हुई है, ये कुदरती है, ये गैस के ज़खायर यहाँ से निकले हुए हैं और यहाँ पे आग मुसलसल जल रही है। इसको कोई जलाता नहीं है, कोई कोयले या कुछ रखता नहीं है, बल्कि इन्होंने संभाल दिया हुआ है ऐसे ना। तो ये कि मैं भी ज़रा कोई पिक्चर विक्चर ले लूँ अपनी, काम आएंगी। ये नया आ गया इसके अंदर क्या है, ओ हो, वाह जी वाह। ये जी गधे बने हुए हैं, उनको खाना देख सकते हैं जी। और ये कुछ लोग ज़रतिश लोग उस दौर के पैसे गोरों को आई थिंक सो दे रहे हैं। ये इमेज दिखाता है इस चीज़ को। गेट में लोग यहाँ पे ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे इबादत भी हो रही है इनकी। यहाँ से झुक के फिर अंदर जाना पड़ता है काफ़ी। ये देखें जी पुराने दौर के हथियार, वाह जी वाह, नेज़ें। और ये तो बड़ा ख़तरनाक सा हथियार है। आप दीवार के सिर्फ चढ़ाई चेक करें ना तो गुजरने के लिए भी फुल झुकना पड़ता है। यहाँ से देखें, यहाँ से आपको आवाज़ आ रही होगी दुआ की। देखें यहाँ पे प्रस्तिश हो रही है। ये कहते हैं कि काफ़ी लोगों, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं काफ़ी देर से। साउंड मुझे नहीं पता क्या आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई अपनी लैंग्वेज में कुछ लगा हुआ है। दिस एरिया इज़ प्रॉब्ली द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द आतिशगढ़। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है जिसमें अभी मैं आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी प्रस्तिश वगैरह होती है, आप दिखा सकता हूँ तो ये पूरा एक यस। मैंने कहा ज़रा फिर ये भी बड़ी वाली आग को भी देख लें, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, फिर आगे बाकी को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कुछ वो बताने भी लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। इसमें देखें कोयले तो नहीं पड़े हुए, गैस ही है, बुझती नहीं है ये वाली, इतनी तेज़ आंधी आ रही है। Earthly reflection of supreme God and wisdom of this religion, Ahura Mazda by name. At the same time, the followers, the adherents of this religion did have their own religious book, Avesta by name. The original of this book was burnt out during Alexander the Great's invasion of Achaemenid Empire, when he had besieged the city, the capital of this empire, the city of Persepolis. And there he did also burn the palace of local kings in that city. And during that fact,
the original of the sacred book Avesta by name was burnt out of it. So in 3rd लोग century देखने लगे हुए हैं, सुनने लगे हुए हैं। Iranian, Argentine. मैं तो वहाँ से आ गया हूँ क्योंकि मेरी दिलचस्पी अभी कम ही थी। थक भी काफ़ी गए हैं सारे दिन से घूमते हुए, काफ़ी टाइम लगा है। वो एक अलग जगह पे था, या अब अलग जगह पे इधर फिर नीचे झुक के जाना पड़ेगा। चलें, यहाँ पे देखें गणेश की प्रस्तिश हो रही है, ये नीचे देख सकते हैं आप। उनके आगे फ्रूट्स रखे हुए हैं, सारे आतिशगाह की पिक्चर्स लगी हुई हैं। मैं आराम से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इजीली देख सकते हैं कैसे बनाया, कैसे इसको गवर्नमेंट ने दोबारा इसकी वो रिपेयरिंग भी होती रहती है, कैसे सेव करते हैं, ये देख सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स हैं इधर, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं अच्छे से दिखा पा रहा हूँ तो जो पत्थरों की चीज़ें जो लोग यूज़ करते थे, चक्कियाँ होगी, कुछ भी जैसे वहाँ पे पड़ी थी, ये सारी वो हैं। अभी ये देखें, ये सारे अभी रहते हैं। हर दरवाज़े के अंदर एक नई कहानी है, नया है। ये देखें आप, झुकना भी, खड़ा भी होना मुश्किल है। यहाँ पे से भी आग गैस की बंद की हुई है, कैसे निकलती थी। और यहाँ पे आग की प्रस्तिश की जाती थी, मतलब उसकी पूजा की जाती थी। ये अभी भी देखें कुछ जगह छोड़ दी गई हैं, इसीलिए ये भी नया भाग खुल गया। ओहो, ये देख सकते हैं, ये भी वैसे ही है। ये देखिए, ये माइनिंग वाली आपको जगह जगह मुझे अज़रबैजान में नज़र आई थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा है, इधर से निकलते हैं। इधर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर झुक के नेक्स्ट देखते हैं। बंदा फिर थक भी तो जाता ही है सारा दिन जब घूमना पड़े तो। ये देखिए, ये इसके ऊपर भी इनकी अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। इस यहाँ पे डिजिटलाइज थोड़ा करके दिखाया जा रहा है। जी अभी मैं तो कहता हूँ निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी कमरे घूम लिए हमने। काफ़ी बड़ा मंदिर था, अगर कहते हैं तो फिर ऊपर भी जाके दिखा देता हूँ, कुछ रह ना जाए। बल्कि ऊपर इन्होंने बंद किया हुआ है, मैं पूछ लेता हूँ। ऊपर का है उन्होंने बंद किया हुआ है, वो सिर्फ प्रस्तिश के लिए रखा हुआ है। जैसे वहाँ पे प्रस्तिश हो रही है, तो हमें दूसरों के जज्बात का, रिलीजन का जो है रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं जाना, ठीक है। आज हम रिस्पेक्ट करेंगे तो कल को हमारी भी रिस्पेक्ट होगी। ऐसे नहीं होता कि हम किसी की रिस्पेक्ट ना करें और कोई हमें देता रहे, ये बड़ी बच्चों वाली बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी इसको करता हूँ आज का आतिशगाह को क्लोज। बात करें तो मुझे बहुत मज़ा आया आतिशगाह आके। आतिशगढ़ मुँह से निकल गया था, लेकिन आपको आए या ना आए, क्योंकि मुझे तो शौक़ भी है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आतिशगढ़ आया जाए। ये पीछे आप मेरे व्यूज़ देख सकते हैं, ये पीछे अज़रबैजान का झंडा भी देखने लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत झंडा है इनका। ये पीछे देख सकते हैं सर, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मंज़र ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अभी मैं पहुँच गया हूँ आतिशगाह के इधर क्यूज़ीन था, और ये क्यूज़ीन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इनके वो हैं, इन्होंने वो किए हुए हनूद शुदा जो जानवरों को किया जाता है, ये देख सकते हैं आप। इनके छत वगैरह ऐसे ही हैं, और अंदर हिंदी सॉन्ग चल रहे हैं। ये आई थिंक सो इंडियन रेस्टोरेंट है। वाह, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है भाई, क्या खूबसूरत रेस्टोरेंट है, क्या आज और गाने चल रहे हैं। आए तो फिर यहाँ पर ट्राई भी करें। यहाँ पे देखें पाकिस्तान का झंडा भी आपको नज़र आ जाएगा, मालदीव्स का।
अजरबैजान का और इंडिया का भी आपको नज़र आ रहा है फ्लैग। इंडियन जो लोग देखे हैं इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। दिश बच्चे हैं मेरे साथ। हेलो। अच्छा ये इधर मोहल्ले में रहते। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस राइट। ये इधर गेम खेलने ये पीछे बड़े इनके ना, अगर देखा जाए तो पीछे ये मोहल्ले हैं, इनके घर हैं। ये इधर से भी मैं दिखाऊं तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। Kashmir is Pakistan. या कश्मीर इज़ आल्सो इन पाकिस्तान। यू आर विजिट बिफोर? ओके गुड। देखा आपने, पाकिस्तानियों के मज़े हैं भाई यहाँ पे आने के। और मज़े की बात बताऊँ, इधर जो मैंने पता किया ना, जुगाड़ लगाओ तो पाकिस्तानियों को पासपोर्ट भी देते हैं ये। मतलब आप ख्वारी करो थोड़ी सी तो पासपोर्ट तक ले सकते हो। ये ट्रेन की लाइन है, ये दूसरे सिटीज़ में जाती है। अभी मैंने एक जगह और देखी है, सुनी अगर वो भी गई तो। ये ट्रेन की लाइन है भाई, देख सकते हो। ये लोगों के घर हैं, बैक साइड पे भी कोई रोड है। अभी मैं भी थोड़ा सा कहीं देखूं कहीं जाने के लिए होती हैं और ऐसे लगे होते हैं। देखो डाइनिंग शाम के लिए, यहाँ पे रौनक के लिए बड़ा प्यारा मंजर है। थैंक यू। बंदा मुझे ऑफ़र कर रहा है, व्हाट्स आर यू सेइंग? ये देखो क्या ऑफर। हाँ व्हाट्स? नो 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 थैंक यू। बंदा मुझे कोक ऑफ़र कर रहा है भाई, मैं वो दिखा रहा हूँ। गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये मेरा एक भाई है, उसको ऐसी ओल्ड गाड़ियाँ बड़ी पसंद हैं, देख सकते हो। ये मेरे ख्याल से स्टूडियो है या ब्यूटी सैलून है। अभी मैं यहाँ पे बस का वेट करूँगा, ये 113 का 113 पे बैठ के जाऊँगा। लेडीज़ की शॉप पे आया हूँ। ये बाहर ढाबा लगा हुआ था, इन्होंने मुझे ये बना कर दिए हैं। पता नहीं अब कैसे हैं, खाऊंगा तो पता चलेगा और कैसे हैं मैं देखता हूँ। बनता है आधा बस। ये बन रहा है यहाँ पे। ऐसा ग्लास आया मेरे सामने, इसको हम तो लस्सी बोलते हैं लेकिन ये आयरन बोलते हैं, आयरन। इसमें जार से इन्होंने मिक्स करके कुछ बना कर दिया और पी के देखते हैं कैसी है। ये अच्छी है और फीकी है, चीनी विनी इसमें नहीं डालते हैं। बजट करने में मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहा ना कि मुझे ये एक्सप्लोर, ये छोटी छोटी शॉप्स वाले। ये अभी मैं गाँव में था, यहाँ पे एक लेडीज़ की छोटी सी शॉप है, वहाँ से मैंने वो आगे खाया है। उसकी लस्सी पी है, उसने बना कर दिया, बड़ा प्यार दिया है। 1.5 मन्नत उसने लिया है, मतलब 1 मन्नत और उसका आधा मन्नत मेरे से उसने लिया है। जिसमें लस्सी उसने मुझे, जिसको आर्यन बोल रही थी, वो 1 मन्नत की थी। साथ में वो जो बना रही थी वो 50 कप की थी। के बोलते हैं। ये पीछे बस आ रही है, मुझे 104 का इंतज़ार है, वो नहीं अभी आ रही है। आए तो मैं भी अभी 28 मई की तरफ वापस बाकू जाने की कोशिश में, क्योंकि यहाँ पे टाइम अभी काफ़ी हो गया, 3 बजने वाले हैं, 3 साढ़े 3 का टाइम है। अब मुझे घर भी पहुँचूँ, कल के लिए भी आपके लिए को डेस्टिनेशन देखनी, तो शाम में भी कुछ हो सका तो मैं अच्छे से अच्छा एक्सप्लोर करके आपको बताऊँगा, ठीक है ना। कितना ज़बरदस्त व्यू है और पैदल घूम रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे घर विलास भी बने हुए हैं यूरोप का। और मौसम बहुत मज़े का यार, उसी की वजह से इतना चल फिर सके, नहीं तो जितनी धूप लगी हुई थी किधर चल सकते थे। तो धूप बस नज़र आ रही है, इतनी गर्मी कोई नहीं है। अगर आप धूप में खड़े रहोगे तो फिर शायद लगे। देखिए जगह जगह ये ऑयल्स के लगे हुए, इतना प्यारा व्यू है। यहाँ से आप कैस्पियन सी का व्यू चेक करो।